श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के रसास्वादन करने के लिए आप समस्त ग्रामवासी चंद्रवासी भगवान के इस पावन कथा पंडाल में विराजमान किया। आज कथा की पंचम सत्र में आप सब उपस्थित हैं श्रद्धा और विश्वास के साथ। देखिए, कथा में यदि जाया जाता है, भगवान की कथा को श्रवण किया जाता है, भगवान का भजन किया जाता है, तो दो चीजें जरूर होता है, श्रद्धा और विश्वास। दोनों होगा तभी कल्याण होगा। भगवान के प्रति श्रद्धा भी होनी चाहिए और विश्वास भी होना चाहिए। चाहे कोई भी कार्य करिए उसको विश्वास होना है। श्रद्धा और विश्वास के साथ साथ कोई भी कार्य करते हैं ना, तो हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए जब आप भगवान की कथा में बैठिए ना, तो भावपूर्वक दिल और दिमाग को भगवान
कि चरणों में सौंप दीजिए, अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दीजिए और सब कुछ भगवान के ऊपर सौंप दीजिए। प्रभु हमारा ये जीवन का नैया मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ, जो भी करेंगे प्रभु आप ही करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। यदि आप नहीं करेंगे तो फिर हम कुछ नहीं जानते हैं। हमने तो आपको सौंप दिया है और जो कुछ भी आप करिए, देखिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी यदि भगवान को सौंप देते हैं। और एक ही बात भगवान से कहते हैं, क्या चरण मैंने सब कुछ आपके ऊपर हे कन्हैया, हे कृष्ण कन्हैया लाल जी, मैंने अपना सारा जीवन का भार, जीवन का डोर आपके हाथों में सौंप दिया है और जिससे मेरा हित हो, जिस प्रकार से आप वही करिए प्रभु। मैं वैसे नहीं चाहता, यदि मेरा लाज नहीं बचाएंगे तो आपकी लाज चली जाएगी। हे प्रभु हम आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे, आप प्रार्थना करिए हे प्रभु आप ही हमारे हाथ को पकड़ लीजिए। हम हाथ आपका पकड़े और न जाने कब हाथ छूट जाए कुछ नहीं पता। यदि आप मेरे हाथ को पकड़ते हैं ना प्रभु तो हाथ छोड़ेंगे नहीं, यदि हाथ को छोड़ भी देते हैं तो उसमें आपकी लाज जाएगी, मेरा कुछ नहीं जाएगा। इसलिए पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। यदि हाथ पकड़ते हो छोड़ देते हो तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा प्रभु, आप ही की लाज जाएगी और आप समझेंगे। इसलिए सब कुछ भगवान को सौंप दिया जाता है। आप सब कुछ जीवन में जो कुछ भी अच्छा बुरा हो रहा है ना उसको आप भगवान के हाथों में सौंप दीजिए। हमारे कन्हैया तो इतने करुणा नहीं है, सब कन्हैया बहुत शख्स पार करते हैं, सबको पार कराते हैं मेरे कन्हैया। इसलिए भगवान से आस लगाइए, दुनिया वालों से नहीं, क्योंकि भगवान अकारण सबके ऊपर बिना कारण के कृपा करते हैं और बिना कारण के संसार में कृपा कौन करता है, बिना कारण प्रेम कौन करता है। एक तो हमारी भगवान है और दूसरी हमारी माँ है। इन दो को छोड़ करके संसार में तीसरा कोई बिना कारण का प्रेम करने वाला नहीं है। इसलिए इस संसार के भ्रम में हम लोग जी रहे हैं। यदि भ्रम से बाहर निकलने के लिए जितना संसार है ना सब में सब झूठा दिखाई पड़ेगा। और ऐसे बिना कारण प्रेम करने वाले भगवान को छोड़ करके वो पूरे पुत्राई इस मोह माया में फंसा हुआ है।
यदि भगवान की ये पावन कथा यदि देव तुल्य सुनते हैं ना तो वो आनंद में प्रवेश कर जाते हैं, भगवान से प्रेम बढ़ जाता है। और जो अशुद्ध प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो कथा नहीं सुनते ना वो उत्तर में प्रवेश कर जाते हैं, उत्तर में फंस जाते हैं, मोह में फंस जाते हैं, माया में फंस जाते हैं। मोह या माया क्या है? जो है ही नहीं। और माया में कैसे फंसते हैं? एक बात तो है, माया में लोग फंसते नहीं है, फंसाया जाता है जानबूझ करके। जब तक हम माँ के गर्भ में रहते हैं तो हमारा शीर्ष नीचे होता है और पग ऊपर होता है, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप जल्दी मुझे इस गर्भ से बाहर निकालिए, मुझे इस गर्भ से जल्द बाहर निकालिए। तो भगवान पूछते हैं कि बाहर जाकर के क्या करेगा? मुंह में फंसेगा। तो हम क्या कहते हैं? नहीं प्रभु हम आपका भजन करेंगे, जल्दी बाहर आएगा। भगवान कहते हैं कि झूठ नहीं बोलेगा, कहते नहीं झूठ नहीं बोलेंगे, हम तो आपका भजन करेंगे। और यहाँ आने के बाद क्या कहते हैं? ये माता है, ये पिता है, ये भाई है, ये बंधु, ये पत्नी है, बच्चे हैं, पति है, सब लोग माया में फंस जाते हैं और मुंह में जानबूझ करके फंसाया भी जाता है। कैसे? अब सोचिए बच्चा जन्म लेता है ना, छोटा बच्चा होता है, हम जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे पार्टी मनाते हैं। बच्चे को देखने जाएंगे, बच्चा तो छोटा रहता है, देखेंगे जन्मदिन पर जाएंगे, बर्थडे पे जाएंगे, 500 का नोट, 100 रुपया का नोट उसके हाथ में पकड़ाते हैं कि नहीं? बच्चे को देखते रहते, बच्चा तो छोटा रहता है, मुट्ठी बंधी रहती है, मुट्ठी से पैसा तो गिर जाता, फिर भी खोल करके जबरदस्ती हाथ में पकड़ाते हैं। बेटा हम तो मुंह में फंसे, तुम काहे को बच्चों में तुम भी फंसो। और मनाते हैं बर्थडे मनाते हैं। तो आप क्यों कितने लोग बर्थडे मनाते हैं? जो आपको तो उठाइए तो बर्थडे पार्टी कितने लोग मनाते हैं? सभी लोग। पीछे के लोग नहीं मनाते क्या? मनाते हैं। आजकल तो फैशन चल गया है, सभी लोग मनाते हैं। देखा देखिए इधर के लोग, आप लोग में से कोई बर्थडे मनाता है? केक काटता है? आप ईमानदारी साथ रही है, शर्म नहीं करना चाहिए। ये लगभग सभी लोग बर्थडे मनाते हैं ना। अच्छा ही बताइए, बर्थडे मनाने वाले हम आपसे पूछते हैं कि बर्थडे का मतलब क्या होता है? डे का मतलब क्या होता है? ऐसी फैशनेबल जमाना आ गई है, ऐसे फैशन वाले लोग आ गए हैं कि जन्मदिन का तो नामो निशान मिट रहा है। लेकिन आज के जमाने में जो चल रहा है बर्थडे, फैशन में बर्थडे मनाते हैं। और डे का मतलब क्या हुआ? जो है ही नहीं, चले गए। बर्थडे में करते क्या है? केक मंगाते हैं ना, केक मंगाएंगे, केक को काटेंगे और मोमबत्ती रखेंगे, फूकेंगे, है कि नहीं? करते क्या है? पूरे मुंह में लगे खाना। केक मंगाएंगे, पहले फूकेंगे, फिर फूकेंगे, फिर चाटेंगे। क्या करते हैं बर्थडे में? वही तो करते हैं, पहले फूकते हैं, फिर फूकते हैं, फिर चाटते हैं। अरे केक के ऊपर मोमबत्ती को रखते हो और इसी फूक से फूक करके बुझा देते हो, और जब मोमबत्ती को फूकेंगे तो धूप निकलेगा ही। और जब उस केक को काटेंगे तो इसे चाट खाएंगे, पूरा मुंह में लगा के मालूम पड़ता है कि बिल्कुल टर्मरिक क्रीम लगा है। ये बताइए कि शास्त्र में लिखा हुआ है कि जलते हुए दीपक को मुख से फूक करके बुझा दिया जाए। ये शास्त्र में लिखा है, लिखा है कहीं? जलते हुए दीपक को मुख से फूक के बुझाया जाता है, शुभ कार्य में बताइए। नहीं ना? लेकिन आज के जमाने में ऐसे फैशनेबल लोग हो गए हैं
कि जलते हुए जन्मदिन मना रहे, खुशियां मना रहे और खुशी के उपलक्ष्य में जलते हुए दीपक को मुख से फूंक करके बुझा देते हैं। मुख से फूंक के दीपक को कब बुझाया जाता है वो आपको भी पता है। अरे जब कहोगे देखो मेरा बेटा मेरा बेटी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, हमेशा बीमार रहा है, हमेशा तकलीफ झेल रहा है, हमेशा चैन नहीं मिल रहा है, बताओ जब साल लगने को होता है तो मुख से फूंक करके दीपक को बुझा देते हो। क्या तुम्हारा लड़का क्या बताओ क्या सोचते हैं? किसी शास्त्र में भी लिखा है कि दीपक को मुख से फूंक के बुझा दो। भाई तुम्हें बड़े क्या मना रहे हैं? तुम जन्मदिन मनाओ, यदि जन्मदिन मनाना है तो किसी भगवान के मंदिर में जाओ, हजार दीप प्रज्वलित करो और वहाँ भगवान का भजन करो, रामायण करो, कीर्तन करो, कथा करवाओ। इतना सामर्थ्य नहीं है तो भगवान के मंदिर में जाकर के हजार दीप प्रज्वलित करो कि हे प्रभु जिस प्रकार से जितना दीपक आपके दरबार में जला करके हम उजाला किए हैं वैसे मेरे बेटे बेटियों के जीवन में आप रोशनी से भर देना। आप भगवान के मंदिर में जाकर दीपक को बुझाया नहीं जाता। ये हमारा धर्म नहीं है, हमारे सनातन धर्म का कार्य नहीं है। लोग विदेशों को देख करके नया नया दर्शन अपना रहे हैं। आज पाश्चात्य की सभ्यता को छोड़ करके नई सभ्यता को लोग अपना रहे हैं। ऐसे लोग हो गए हैं आज के जमाने में। हमारा भारत देश कितना पवित्र है, कितना मर्यादित है, कितना कर्मठ है। अरे हम भारत के भूमि में जन्म लिए, जिस देश भूमि पर जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। अरे मेरा कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है? किसी देश में सामर्थ्य नहीं है। हमारा एक भारत देश ही ऐसा है, हमारे भारत की माताओं के अंदर वो सामर्थ्य है कि भगवान को भी अपने गर्भ में धारण करने की सक्षम होती है। किसी दूसरे देश के लोग नहीं कर सकते, दूसरे देश की स्त्रियां नहीं कर सकती। और हमारे भारत की स्त्रियां तो पतिव्रता होती है। हमारे भारत की स्त्रियों को चरित्रवान कहा गया है, लेकिन आज की पश्चात की सभ्यता को छोड़ करके नए जनरेशन को लेकर करके अपना रहे हैं। टीवी में, सीरियल में, मोबाइल में, फिल्म में देख करके सब सिगरेट अश्लीलता का परिचय दे रहे हैं। देख देख के वस्त्र धारण कर रहे हैं। जो वस्त्र पुरुष पहना करते थे आज पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का वस्त्र इतना बुरा हो गया है जिसका समाज में देखने लायक नहीं है। देखा देखी आज ऐसे अपने संस्कार और संस्कृति को बना लिया है, अपने संस्कार और संस्कृति को भूलते जा रही है। आप ये मत सोचो कि हम भारत से अलग है, आप भारत के ही मिट्टी के हो, हम सनातनी है, हम मनु महाराज के संस्कार है, तो आप अपने संस्कार और संस्कृति को जानिए। लेकिन आज भी संस्कृति छूटता जा रहा है। पहले की माताएं थी, आंचल होता था, पल्लू लगते थे, लेकिन आज की माताएं जिक्स वाली हो गई है। तो भला वो अपने बच्चे को क्या संस्कार देंगी? पहले की पल्लू वाली माताएं थी, तुम अपने बच्चों से कहती थी हम लाल बड़ा कब हुई है, कंसा के मारे भगई है हो। और आज के जमाने वाली जींस वाली माताएं हो गई है, वो बैठे बैठे आप देख रहे होंगे शहरों में सिगरेट का फूंक लगाती है, एक तरफ देख रहा है एक तरफ काम कर रहा है। तो आज की जींस वाली माताएं क्या कहती है, लाल बड़ा कब हुई है हो, सिगरेट में फूंक लगाई है हो। ऐसी माताएं तो बताइए उनके पास खुद ही मर्यादा नहीं है तो वो अपने बच्चों को क्या मर्यादा सिखाए?
पहले के बच्चे अपने दादाजी ताऊ जी के पास बैठते थे, खेल खेलने कहानी में बता देते थे कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, भगवान राम कौन है। लेकिन आज देख लीजिए, एक बच्चे खड़ी हो, तुम खड़ी हो, जवाब दो, हाँ खड़ी हो, कोई बताए भगवान राम कहाँ होता है? उधर मत देखो, मेरे तरफ कहाँ होता है भगवान श्री कृष्ण, कहाँ होता है? अच्छा छोड़ो, नहीं याद। ये बताओ सबसे सुंदर हीरोइन कौन होती है भोजपुरी?